सब ने उसे बेवकूफ कहा, क्योंकि वो प्यार पर भरोसा करता था, भक्ति में सच्चाई ढूंढता था और रिश्तों को दिल से निभाता था। लेकिन किस्मत ने उसे बार बार तोड़ा। कभी प्रेमिका ने छोड़ा, कभी धर्म की आड़ में उसे लूटा गया, और जब उसने शादी की तो वहीं से उसके दुखों की असली शुरुआत हुई। टूट चुका था वो कि तभी एक रात वटवृक्ष के नीचे मिला उसे एक बूढ़ा गिद्ध, जिसने कहा, 3 औरतें ऐसी होती हैं जो अगर जीवन में आ जाएं तो राजा को भी रंग बना देती हैं। अर्जुन ने वो 3 बातें सुनी और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी उसी अर्जुन की है और उन 3 औरतों की जिनसे हर पुरुष को सावधान रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव धवलपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कलकल बहती नदियां और खेतों की हरियाली। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। वहां की सुबह मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शामें चूल्हे की आंच और लोकगीतों से सजती थीं। अर्जुन इसी गांव का एक साधारण युवक था। उसके पिता वर्षों पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे और मां सावित्री देवी ने उसे बहुत कठिनाई से पाला था। अर्जुन पढ़ने में अच्छा था, पर गांव की सीमाएं और गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। वह चाहता था कि उसका नाम हो, उसकी मां का सपना पूरा हो, वह कोई बड़ा आदमी बने। धवलपुर गांव की एक और खास बात थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना वटवृक्ष। उस पेड़ को लोग देववृक्ष कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि उस पर एक गिद्ध बैठता है जो कभी कभी मनुष्यों से बात करता है, पर केवल उसी से जो सच्चे मन से पुकारे। गांव के बच्चे डरते थे उस पेड़ से, पर कुछ बुजुर्ग उसकी पूजा करते थे। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, गांव में खेती करता, जंगल से लकड़ी लाता और कभी कभी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता भी। लेकिन इतने परिश्रम के बावजूद उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। गांव में लोग कहते, अर्जुन मेहनती है, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अर्जुन की मां सावित्री देवी रोज रात को दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को उसका हक दो। वह तुम्हारा सच्चा भक्त है। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित दयानंद जी भी अर्जुन से स्नेह करते थे। वे अक्सर कहते, बेटा, जो मेहनत करता है उसका फल भगवान देर से ही सही, पर देता अवश्य है। अर्जुन को जब भी समय मिलता वह अकेले में उसी वटवृक्ष के पास जाकर बैठ जाता। वहां बैठकर वह अपने मन की बातें करता, अपने सवाल करता और कभी कभी रोता भी था। उसे लगता था जैसे उस वृक्ष पर बैठा गिद्ध उसकी बातें सुन रहा हो। एक रात जब गांव में तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा तूफान की तरह चल रही थी, अर्जुन अपने घर से निकलकर उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसके जीवन की सबसे बड़ी हार का दिन था। उसे शहर की नौकरी से निकाल दिया गया था और सारे पैसे भी ठग लिए गए थे। वह उस वृक्ष के नीचे फूट फूट कर रो पड़ा, हे भगवान, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई? क्या मेहनती होना ही अभिशाप है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, तू मेहनती है, पर तू अंधा है। तू स्त्री का भेद नहीं जानता। तेरे जीवन की बर्बादी के बीज वहीं से पड़े हैं। अर्जुन चौंका, इधर उधर देखा। सामने वही बूढ़ा गिद्ध बैठा था, सफेद चोंच, बड़ी बड़ी आंखें और एक गहरी दृष्टि जो अर्जुन के हृदय को चीरती जा रही थी। गिद्ध ने कहा, यदि जीवन में सुख चाहिए, कंगाली से बचना है, तो इन 3 स्त्रियों से सदा बचकर रह। ये 3 स्वरूप तुझे जीवन भर नीचे गिराएंगे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी स्त्रियां? बताइए, मुझे बचा लीजिए। गिद्ध बोला, वक्त आएगा, मैं तुझे सब बताऊंगा। पर हर सीख के साथ तुझे एक कहानी सुननी होगी और उसमें से सीख लेनी होगी। तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं। गिद्ध से मिलने के बाद अर्जुन की रात बेचैनी में बीती। सुबह होते ही वह मां से बोला, अम्मा, मैं एक बार फिर शहर जाना चाहता हूं। इस बार कुछ करके लौटूंगा। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से उसके सामान में कुछ सूखी रोटियां, थोड़े पैसे और एक भगवद गीता की छोटी सी प्रति रख दी।
बेटा, अपने कर्म में विश्वास रखना और भगवान का नाम मत छोड़ना, उन्होंने कहा। अर्जुन देहरादून पहुंचा। वहां वह पहले फल काम की तलाश में इधर-उधर भटका। कभी किसी होटल में, कभी किसी दुकान पर, फिर एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला, नाम था प्रशांत। लंबा चौड़ा व्यक्तित्व, चतुर बातों वाला और कथित तौर पर एक बिजनेस एजेंट। उसने अर्जुन को एक बड़ा ऑफर दिया, एक स्कीम है, थोड़ा निवेश करो और कुछ ही महीनों में दुगना पैसा कमाओ। अर्जुन पहले झिझका, लेकिन उसके भीतर वर्षों से जमी हताशा और गिद्ध की कही बातों से उत्सुकता ने उसे उस स्कीम में 20,000 रुपये लगाने के लिए मजबूर कर दिया, जो उसके पास का लगभग सारा धन था। कुछ दिन तो बड़े शानदार बीते। प्रशांत उसे ऑफिस बुलाता, मीटिंग कराता, मोटिवेशनल बातें करता। अर्जुन को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। उसने माँ को चिट्ठी लिखी, अम्मा, अब की बार आपकी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। लेकिन तीसरे महीने के अंत में अचानक वह ऑफिस बंद हो गया। प्रशांत गायब था। उसका फोन स्विच ऑफ। ऑफिस के बाहर ताले लटके थे। अर्जुन जब पुलिस के पास गया तो पता चला वह स्कीम एक फर्जी कंपनी थी और कई लोग ठगे जा चुके थे। अर्जुन टूट चुका था। पैसे खत्म हो चुके थे, जेब में सिर्फ 42 रुपए बचे थे और भूख से बेहाल शरीर। कुछ दिन उसने स्टेशन पर रातें बिताईं। एक रात, जब बारिश हो रही थी, वह एक चाय की दुकान के पीछे बैठा था और एक वृद्ध चायवाला उससे बोला, बेटा, इस शहर में जो आंखों पर सपना बांध के आता है, वो या तो सिकंदर बनता है या भिखारी। उस वाक्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसने उसी रात तय कर लिया कि अब वह गांव लौटेगा। हार मानकर नहीं, बल्कि सबक लेकर। गांव लौटते समय रास्ते भर लोगों के ताने, उसका आत्मसम्मान, माँ की उम्मीदें, सब उसके कंधे पर बोझ बन चुके थे। जब वह गांव पहुंचा तो कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, देखो, बड़ा शहर जीतने गया था, वापस आ गया खाली हाथ। माँ ने उसे गले से लगा लिया, पर उसकी आंखों में वह दर्द साफ झलक रहा था जो एक माँ अपने बेटे की हार देखकर सहती है। अर्जुन फिर उसी वटवृक्ष के नीचे गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वही जानी पहचानी आवाज आई, गिद्ध की। सीखा कुछ? गिद्ध ने पूछा। अर्जुन बोला, हाँ, सीखा। पर समझ नहीं पा रहा कि इस सब का संबंध उन स्त्रियों से कैसे है जिनका आपने जिक्र किया था। गिद्ध मुस्कराया, अब तुझे वह पहली स्त्री के विषय में बताने का समय आ गया है। आज मैं तुझे एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाऊंगा जिसने एक बलवान, समझदार और संपन्न सेनापति को कंगाल कर दिया था। वह थी स्वार्थी प्रेमिका। गिद्ध ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब मैं तुझे सुनाता हूँ उस पहली स्त्री की कहानी जो प्रेम का मुखौटा पहनती है, पर भीतर से केवल स्वार्थ का पुतला होती है। ऐसी स्त्री एक पुरुष को छल, भ्रम और मोह के बंधन में बांधकर उसका सर्वनाश कर देती है। वह होती है स्वार्थी प्रेमिका। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। गिद्ध ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। अवंती राज्य में एक सेनापति हुआ करता था, वीरेंद्र नाम था उसका। पराक्रमी, बुद्धिमान और अत्यंत धनी। उसके शौर्य की गूंज पड़ोसी राज्यों तक थी। पर उसकी एक कमजोरी थी, उसे स्त्रियों की सुंदरता बहुत जल्दी मोहित कर देती थी। एक दिन दरबार में एक नवयुवती आई, रत्नप्रभा। बड़ी सुंदर, पर उतनी ही चालाक। वह किसी अन्य राज्य से आई थी और उसने रानी बनने की तमन्ना पाल रखी थी। जब उसने वीरेंद्र को देखा तो समझ गई कि यही उसका मार्ग है। उसने झूठे प्रेम का जाल बुना। नजरों से संकेत, हंसी से आकर्षण और मीठे शब्दों से उसका मन जीत लिया। वीरेंद्र उसे लेकर पागल हो गया। उसने अपने सेनापति धर्म को पीछे छोड़ उसके इशारे पर नाचना शुरू कर दिया। रत्नप्रभा ने उस पर महंगे आभूषण, महलों, दासियों और यज्ञों के नाम पर खर्च करवाना शुरू किया। वीरेंद्र की संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी, पर उसे रत्ती भर भी होश न था। एक दिन राजा ने उसे युद्ध के लिए बुलाया क्योंकि सीमांत राज्य ने हमला कर दिया था। पर रत्नप्रभा ने उसे रोक लिया, तुम जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो यहीं रहो।
वीरेंद्र ने राज्य से गद्दारी की, वह युद्ध में नहीं गया और उसी दिन शत्रु राज्य ने आक्रमण कर दिया। अवंती हार गया और वीरेंद्र को अपराधी ठहराया गया। राजा ने उसका पद छीन लिया, धन चला गया, सम्मान मिट गया और तब रत्न प्रभा ने भी उसे छोड़ दिया। वह किसी अन्य राज्य के मंत्री की पत्नी बन गई। गिद्ध रुका। उसकी आवाज भारी हो गई थी। अर्जुन, उस दिन वीरेंद्र गंगा तट पर बैठा रो रहा था। वह कहता था, काश मैंने उसके चेहरे के पीछे का स्वार्थ समय रहते देख लिया होता। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या ऐसी स्त्रियां आज भी होती हैं? गिद्ध बोला, हर युग में होती हैं। सुंदरता को देखकर जो मोहवश निर्णय लेता है, वह अक्सर कंगाल और तिरस्कृत होता है। स्त्री से नहीं, उसकी प्रवृत्ति से सतर्क रहो। जो केवल लाभ की चाह में प्रेम का नाटक करे, उससे दूर रहो। अर्जुन ने सिर झुकाया, मुझे समझ में आ रहा है। शायद राधिका भी वैसी ही थी। गिद्ध बोला, तू अब जाग रहा है पुत्र। लेकिन अभी 2 और स्त्रियों की कहानियां बाकी हैं, जो तुझे पूरी तरह सचेत करेंगी। गिद्ध की कहानी के बाद अर्जुन की आंखें देर तक उस वटवृक्ष की शाखाओं पर टिकी रहीं। वह मन ही मन अपनी बीती बातों को याद करने लगा और राधिका का चेहरा उसके मन में उभरने लगा। राधिका गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटियां और मीठी मुस्कान। अर्जुन उसे बचपन से जानता था। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। जब अर्जुन शहर पढ़ने गया और कुछ वर्षों बाद वापस लौटा, तब राधिका और भी सुंदर हो चुकी थी। राधिका हर किसी की नजरों में थी, पर अर्जुन की आंखों में उसके लिए प्रेम था, सच्चा, निश्चल और बिना किसी अपेक्षा के। अर्जुन ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, पर वह उसके हर संकेत को समझता था। उसकी मुस्कान, उसकी ओर देखना और त्योहारों पर अर्जुन के घर आकर मां की मदद करना। एक दिन जब गांव के मेले में सब लोग एकत्रित थे, तब राधिका अर्जुन के पास आई और बोली, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम कुछ अलग हो अर्जुन। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहोगे? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सहमते हुए हाँ कर दी। इसके बाद उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव में वे अक्सर मिलते, बातें करते, हंसते। अर्जुन को लगने लगा कि शायद उसे उसका जीवन साथी मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगीं। राधिका अक्सर महंगे तोहफों की बातें करती, शहर की चमक दमक का जिक्र करती। वह कहती, काश तुम्हारे पास भी बाइक होती, हम घूमने जाते। या कभी कहती, शहर में जो लड़कियां रहती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, यहां तो सिर्फ बोरियत है। अर्जुन ने इन बातों को नजरअंदाज किया, पर उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने राधिका के लिए एक स्मार्टफोन खरीदा, अपनी सारी बचत लगा दी। फिर भी राधिका संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन राधिका ने कहा, शहर चलो मेरे साथ, वहां एक बड़ा बिजनेस है, हम मिलकर करेंगे। लेकिन पहले तुम्हें निवेश करना होगा, कुछ पैसे लगाने होंगे। अर्जुन को वह प्रस्ताव अजीब लगा। वह उलझन में था। तभी उसे गिद्ध की पहली कहानी याद आई, वीरेंद्र और रत्न प्रभा की। अर्जुन ने एक दिन चुपचाप राधिका की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि राधिका गांव के ही एक अन्य युवक नवीन से भी मिल रही थी। नवीन के पास बाइक थी, पैसे थे और शहर में काम भी करता था। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने राधिका से खुलकर बात की। राधिका ने हंसते हुए कहा, प्रेम, तुम तो सिर्फ एक विकल्प थे अर्जुन। मैं तो अपने भविष्य के लिए रास्ते देख रही थी। तुम क्या दे सकते हो मुझे? यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय राधिका से नाता तोड़ लिया और घर लौट आया। मां ने देखा कि उसका चेहरा बुझा हुआ है, लेकिन अर्जुन अब चुप रहने लगा था। रात को वह फिर वटवृक्ष के पास गया। गिद्ध वहीं बैठा था। अब समझ में आया? गिद्ध ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, अब मैं जान गया कि प्रेम के नाम पर भी स्वार्थ छिपा होता है। गिद्ध बोला, यह पहला कदम था पुत्र। अब तू जाग रहा है, पर अभी तेरे लिए और भी गहराई से सीखना बाकी है।
अगली स्त्री उससे भी अधिक भयानक है, क्योंकि वह धर्म का मुखौटा पहनकर छल करती है। तैयार हो अगली कहानी के लिए? अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ, अब मैं हर सीख के लिए तैयार हूँ। रात का समय था। वटवृक्ष के नीचे हल्की चांदनी फैली हुई थी। अर्जुन अपनी आंखें बंद किए बैठा था और गिद्ध फिर से अपने पंख समेटते हुए बोला, अब सुन, दूसरी स्त्री की कथा जो तुझे धन ही नहीं, आत्मा से भी कंगाल कर सकती है। यह वह स्त्री है जो धर्म की ओट में पाप करती है, दिखावटी धर्म वाली। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, क्या कोई स्त्री धर्म का सहारा लेकर भी छल कर सकती है? गिद्ध ने सिर झुकाया, पुत्र, धर्म सबसे बड़ा मार्ग है, पर जब कोई व्यक्ति धर्म का चोला पहनकर स्वार्थ साधता है, तब वह सबसे भयंकर पाप करता है। ऐसी स्त्री अपने वचनों से नहीं, अपने चालाकी से लोगों की श्रद्धा को तोड़ती है। सुन, मैं तुझे एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। वर्षों पहले एक नगर था, विद्यापुर। वहां एक महिला साध्वी आइड नाम था, योगव्रता। उसके चेहरे पर तेज था, वाणी में माधुर्य और चाल में शांति का भ्रम। लोगों ने उसे देवी मान लिया। हर दिन उसके आश्रम में हजारों लोग आते, कोई दुख बताने, कोई समाधान पूछने, कोई पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगने। धीरे धीरे उस आश्रम में सोना, धन, भूमि और सेवा की वर्षा होने लगी। नगर का सबसे धनी व्यापारी हरिदत्त भी उसका भक्त बन गया। वह रोज सुबह उसका चरण स्पर्श करता और साध्वी उसे धर्म, तप और ब्रह्मचर्य का ज्ञान देती। लेकिन उस सबके पीछे छिपा था एक रहस्य। योगव्रता असल में एक बहुत ही चालाक स्त्री थी। उसका अतीत अपराधों से भरा था। उसने कई शहरों में नाम बदलकर लोगों को लूटा था। विद्यापुर में उसने धर्म की ओट ली, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हरिदत्त की पत्नी की मृत्यु के बाद साध्वी ने उसके मन में त्याग और भक्ति का बीज बोया। बोली, तुम्हारे धन का उपयोग संसार के कल्याण में हो सकता है, और इस प्रकार धीरे धीरे हरिदत्त ने अपनी सारी संपत्ति आश्रम को दान कर दी। कुछ ही महीनों में योगव्रता की पहचान बदल गई। अब वह माताजी नहीं, बल्कि जगतगुरु कहलाने लगी। फिर एक रात वह सारा धन लेकर शहर से गायब हो गई। हरिदत्त पागल हो गया, आश्रम बंद हो गया और पूरा नगर ठगा सा रह गया। गिद्ध रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, याद रखो अर्जुन, जो स्त्री धर्म की आड़ में लोभ रखती है, वह नरक का द्वार खोलती है। जो दिखावे के लिए संन्यास लेती है, पर भीतर से वासनाओं और लोभ की बंदिनी है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मुझे भी किसी ऐसी स्त्री से सामना होगा? गिद्ध ने उत्तर दिया, तू उसके पास जा चुका है, अब अगला अनुभव तुझे जीवन का सबसे गहरा घाव देगा, पर उससे तुझे सीख भी मिलेगी। तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, अब मैं हर छल से लड़ने को तैयार हूँ। गिद्ध की दूसरी कहानी सुनकर अर्जुन की आंखें खुल चुकी थीं। लेकिन अभी तक यह सब केवल चेतावनियों जैसा था, असली अनुभव अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद, जब गांव में सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं, अर्जुन गांव वालों के साथ एक तीर्थ यात्रा पर गया। यह यात्रा एक प्रसिद्ध महिला संत माता श्री चंद्रप्रभा के आश्रम तक थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके दर्शन मात्र से भाग्य बदल जाता है। गांव के लोग श्रद्धा से झुके हुए थे। अर्जुन भी मां के कहने पर चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे, तो देखा एक विशाल आश्रम, सफेद संगमरमर से बना हुआ, जिसमें लोग भक्ति, सेवा और त्याग की बातें कर रहे थे। लेकिन आश्रम के भीतर कुछ और ही था। अनुशासन नहीं, प्रदर्शन था। नियम नहीं, दिखावा था। अर्जुन की चंद्रप्रभा माताजी से पहली भेंट हुई। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में अर्जुन से बात की, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तुम्हारा भाग्य अद्भुत है। तुम्हारे पूर्व जन्मों का पुण्य तुम्हें यहाँ लाया है। तुम बहुत आगे जाओगे। बस थोड़ा दान, थोड़ा सेवा और थोड़ा समर्पण चाहिए। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ दिनों तक वह वहीं रहा। उसे सेवा में लगाया गया, भोजन बनाना, सफाई करना और नए श्रद्धालुओं को घुमाना। माताजी की हर बात उसे मंत्र जैसी लगती थी।
लेकिन धीरे धीरे आश्रम का असली चेहरा सामने आने लगा। वहां कई महिलाएं और युवक थे जो बाहर से सेवक थे, पर अंदर ही अंदर माताजी के व्यक्तिगत आदेशों का पालन करते थे, जिसमें दिखावे की पूजा, महंगे दान और निजी ऐश का प्रबंध शामिल था। एक रात अर्जुन को बुलाया गया। माताजी ने कहा, तुम्हें मेरी निजी सेवा में रहना है। तुम भाग्यशाली हो। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, पर अगले कुछ दिनों में उस पर जिम्मेदारी डाली गई नए भक्तों से विशेष दान इकट्ठा करने की, गांवों में जाकर प्रचार करने की और साथ ही आश्रम के कुछ रहस्यों को गोपनीयता में रखने की। अर्जुन ने देखा कि एक वृद्ध महिला की जमीन माताजी के नाम पर लिखवा ली गई, यह कहकर कि उसका पुनर्जन्म धनवान घर में होगा। एक और युवक से लाखों रुपए दान में ले लिए गए, यह कहकर कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। अर्जुन का अंतर्मन चीख उठा। उसे याद आया गिद्ध की कहानी। दिखावटी धर्मवाली की चालाकी अब उसके सामने थी। वह वहां से भाग निकला, गांव लौटा और मां को सब बताया। मां की आंखें नम हो गईं। बेटा, तेरे साथ बार बार धोखा हुआ, लेकिन तू अब सीख गया है। यही जीवन का असली तप है। अर्जुन उसी रात वटवृक्ष के नीचे पहुंचा। गिद्ध प्रतीक्षा में था। अब तू जान गया अर्जुन? गिद्ध ने पूछा। अर्जुन बोला, हाँ, अब मैं पहचानने लगा हूं कि दिखावे और सच्चाई में फर्क क्या होता है। हर साध्वी सच्ची नहीं होती और हर भक्ति पवित्र नहीं होती। गिद्ध ने सिर हिलाया। तू अब सच के निकट है, लेकिन एक अंतिम स्त्री बाकी है, सबसे घातक, सबसे खतरनाक, जो किसी की पत्नी बनकर उसके जीवन का सर्वनाश कर देती है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। कौन है वह स्त्री? गिद्ध बोला, वह है लोभी पत्नी। उसके बारे में तुझे अगली कहानी में बताऊंगा। रात की नीरवता में गिद्ध की आवाज फिर गूंजी। अब सुन, अंतिम स्त्री की कथा लोभी पत्नी की, जो अपने पति को केवल एक खजाने के रूप में देखती है और जब उसकी चाह पूरी नहीं होती तो उसका जीवन ही जला देती है। अर्जुन सांस रोककर सुन रहा था। गिद्ध ने कहना शुरू किया। बहुत वर्षों पहले की बात है। उज्जैनी नगर में एक युवा व्यापारी था, नाम था वर्धन। अत्यंत ईमानदार, मधुरभाषी और परिश्रमी। उसके माता पिता ने उसका विवाह एक सुंदर तेजस्वी युवती से किया। यामिनी नाम था उसका। यामिनी देखने में सुंदर थी, पर भीतर से एक अंतहीन लालच की आग जल रही थी। विवाह के कुछ ही महीनों बाद उसने वर्धन से कहा, मैंने सुना है व्यापार में बहुत लाभ होता है, पर तुम बहुत छोटे स्तर पर काम करते हो। बड़े लोग हवेलियों में रहते हैं, औरतें हीरे पहनती हैं, नौकर चाकर होते हैं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वर्धन चुप रहा। वह साधारण जीवन में विश्वास करता था, पर पत्नी के आग्रह पर उसने अपने छोटे व्यापार को बड़ा करने का प्रयास शुरू किया। उधार लिया, नया माल खरीदा और दिन रात काम करने लगा। कुछ समय में मुनाफा हुआ और यामिनी ने महंगे वस्त्र, आभूषण और शाही जीवन शैली अपनाना शुरू कर दिया। परंतु लोभ की कोई सीमा नहीं होती। जब वर्धन ने कहा कि अब वह और विस्तार नहीं कर सकता, यामिनी ने क्रोध में कहा, तुम्हारी सोच ही गरीबों जैसी है। मेरे पिता ने कहा था कि मैं रानी बनूंगी और तुमने मुझे सामान्य गृहिणी बना दिया। इसके बाद यामिनी ने अपने मायके से संपर्क बढ़ाया, वहां के अमीर रिश्तेदारों से मेलजोल करने लगी। एक दिन उसने वर्धन को धमकी दी, या तो मुझे वो जीवन दो जो मैं चाहती हूँ, या मैं मायके लौट जाऊंगी। वर्धन ने दुखी होकर अपनी सारी बचत निकाल दी। सोने के गहने, बड़ी कोठी, ऊंची सवारी, सब कुछ जुटा दिया। वह खुद टूट गया, कर्ज में डूब गया, पर यामिनी की इच्छाएं थमने का नाम न ले रही थीं। अंततः एक दिन जब कर्ज देने वाले घर आने लगे और वर्धन ने यामिनी से कहा कि अब कुछ बेचना पड़ेगा, यामिनी बोली, मैं किसी गरीब के साथ नहीं रह सकती। और वह अपने आभूषण, कपड़े और कुछ पैसे लेकर मायके चली गई, हमेशा के लिए। वर्धन कंगाल हो गया। घर बिक गया, दुकान बंद हो गई और वह सड़कों पर आ गया। किसी ने पूछा, क्या जुए में हारा? वर्धन बोला, नहीं, पत्नी की इच्छाओं में। गिद्ध ने शांति से कहा, ऐसी स्त्री जो पुरुष के परिश्रम और सच्चाई को नहीं समझती, केवल भौतिक सुख में प्रेम तलाशती है,
वह पुरुष को खोखला कर देती है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है वह उसे छोड़ देती है बिना पछतावे के। अर्जुन ने लंबी सांस ली। अब मैं समझ गया कि विवाह केवल शरीर और सौंदर्य से नहीं, मन और मूल्य से होना चाहिए। गिद्ध बोला, तू अब जाग गया है पुत्र। 3 स्त्रियों की परछाई तेरे जीवन में आईं और तूने सबक सीखा। अब तेरा मार्ग बदलने वाला है। गिद्ध की तीसरी और अंतिम कथा के बाद वटवृक्ष के नीचे सन्नाटा छा गया। अर्जुन कई पल तक आंखें मूंदे बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह वही अर्जुन नहीं था जो पहली बार शहर गया था, न वह जो राधिका के लिए फोन खरीदने को बेचैन था, और न ही वह जो महिला गुरु के चरणों में अर्थ खोज रहा था। अब वह जान गया था, सच्चा पुरुष वही है जो अपने विवेक से काम ले, जो मोह की चादर को चीरकर सच्चाई को देख सके। गिद्ध की आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, अब तू तैयार है अर्जुन। तूने 3 स्त्रियों की परछाई देखी और खुद को उनसे बाहर निकाला। अब तेरे पास एक शक्ति है, निर्णय की। अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में फिर कोई भी संबंध बनाऊं, उससे पहले इन तीनों संकेतों को पहचानूंगा: प्रेम में स्वार्थ, धर्म में दिखावा और विवाह में लोभ। गिद्ध ने सिर हिलाया। यही चेतना पुरुष को कंगाल होने से बचाती है। अब तेरी अग्निपरीक्षा पूरी हुई। अब तू जा और अपने जीवन की दिशा बदल। अर्जुन ने वटवृक्ष को प्रणाम किया। उस रात वह गांव लौटा, लेकिन अगले ही दिन वह अपने खेतों में उतर गया। उसने गांव के युवकों को बुलाया और कहा, हम अपने गांव को बदलेंगे। हम यहीं रहकर कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे शहर भी देखे। धीरे धीरे अर्जुन ने जैविक खेती शुरू की, इंटरनेट से ज्ञान लिया, नई तकनीकें अपनाईं। वह लोगों को प्रशिक्षित करने लगा। गांव के युवाओं को रोजगार मिलने लगा। कुछ वर्षों में उसका गांव प्रसिद्ध हो गया, एक आदर्श गांव। सरकार ने उसे सम्मानित किया और दूर दूर से लोग अर्जुन से मिलने आने लगे। उसने विवाह भी किया, एक सीधी सादी, शिक्षित और सेवा भाव रखने वाली लड़की से, जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा ने अर्जुन के साथ मिलकर गांव की स्त्रियों के लिए स्वयं सहायता समूह शुरू किया और मिलकर सैकड़ों परिवारों की तकदीर बदल दी। एक दिन अर्जुन फिर उसी वटवृक्ष के नीचे गया, लेकिन वहां अब कोई गिद्ध नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद गुरुदेव। आपने जो सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति बनी। चुपचाप आकाश में एक गिद्ध फिर से उड़ता दिखा और उसकी छाया जैसे अर्जुन के जीवन पर आशीर्वाद बनकर मंडरा गई। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं, हम सभी की है। जीवन में कभी ना कभी हम भी ऐसे धोखों, छलकपट और स्वार्थ से गुजरते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन हो, समझदारी हो, तो हम किसी भी कठिनाई से उभर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, अगर अर्जुन की सीख आपको भी जरा सी समझ दे गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन 3 स्त्रियों की सच्चाई समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही दिल छू जाने वाली, जीवन बदल देने वाली कहानियां लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, घंटी दबाइए ताकि अगली बार जब एक और जीवन बदलने वाली कहानी आए, आप उसे सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।